ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 93वीं कक्षा। इसमें एक उदाहरण रह गया था द्विर्वचनची सूत्र में, उसको देखेंगे आज। और पीछे का पूछना है कुछ। तो इसमें उदाहरण है आज का आटिटत। और आटिटत ये णिजंत धातु का रूप है। मूल धातु इसमें अट है। अट पट गतौ, गति अर्थ में आती है ये। तो अट धातु से एक तो धातु प्रारंभ में जो अधिकार चलता है, 3 धातु हो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं उसमें। तो प्रथम धातु हो जहां आया हुआ है उसका तो एक ही सूत्र है, उसकी अनुवृत्ति आगे नहीं जाती। धातु कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम वा, ये सूत्र यहीं पर समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य भुवादेव धातु से धातु संज्ञा करके हम कितने क्षेत्रों में जा सकते हैं। तो प्रथम है धातु कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम वा, या तो हम सन प्रत्यय कर लें। दूसरा है धातोरे काचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग, यंग प्रत्यय कर लें। और इस धातु का अधिकार चलता है फिर आगे भी, तो उसमें कई प्रत्यय हैं। यंग हो गया, णिच हो गया, ये 3 प्रत्यय बहुत हैं, बहुत प्रयोग में आते हैं। कौन कौन से? सन, यंग और णिच। सन पीछे आ गया ना पहला। और इनको कैसे बोलते हैं हम? सन्नंत, यंगंत, णिजंत। जब धातु पाठ में धातुओं के रूप चलाना सीखते हैं, धातु वृत्ति पढ़ते हैं, तो उस अवस्था में एक तो हम मूल धातु के रूप सीधे लकार ला करके चलाते हैं, एक तो वो हो गए, वो एक सामान्य प्रक्रिया कहलाती है। दूसरा सन्नंत प्रक्रिया, तीसरी यंगंत प्रक्रिया, चौथी णिजंत प्रक्रिया। और यंगंत प्रक्रिया के 2 भाग कर देते हैं फिर, एक यंगंत प्रक्रिया और एक यंग लुगंत प्रक्रिया, क्योंकि यंग का लुक भी होता है विकल्प से। लेकिन वो यंगंत में ही आएंगे सारे, उसको हमने 2 भाग अवान्तर भाग किए हैं वो। तो 4 प्रकार की प्रक्रियाएं चलती हैं। एक सामान्य प्रक्रिया और एक सन्नंत, यंगंत और णिजंत। ये बहुत प्रसिद्ध हैं तीनों, सन्नंत, यंगंत, णिजंत। इच्छा अर्थ में सन्नंत प्रक्रिया, सन्नंत धातु का प्रयोग करते हैं। बार बार करने अर्थ में यंगंत का प्रयोग करते हैं। और प्रेरणा में, करवाने अर्थ में णिजंत का प्रयोग करते हैं। तो इन सब के भी रूप बाद में लकारों में तो सबके चलेंगे। जो 11 लकार हैं उनमें रूप तो इनके भी चलेंगे, सन्नंत, यंगंत और णिजंत। ठीक है ना? लेकिन एक सामान्य धातु सीधे लेकर के और लकार ले आए हम, पठती पठता पठंती। एक सन्नंत बना करके लट लकार लाए हम, पिपठी शति, पिपठी शतः, पिपठी शंति। एक यंगंत बना करके लट लकार लाए, पापठ्यते, पापठ्येते, पापठ्यंते। इसी का यंग लुगंत बनेगा तो पापठीति, इस तरह से रूप चलेंगे। और णिजंत बनाएंगे तब भी लट लकार लाएंगे तो पाठयति, पाठयतः, पाठयंती। अब आ गया ना भेद समझ में? तो इस तरह से हम जो बनाने जा रहे हैं धातु जो आज रूप बनाएंगे आटिटत, ये अट धातु से एकदम हम लकार के पास नहीं पहुंचेंगे। पहले
णिच प्रत्यय लाएंगे। तो सन, यंग और णिच, सन का प्रमुख सूत्र धातु कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम वा। यंग का एक ही सूत्र है, धातु रेकाचो हलाते क्रिया समव्यारे यंग। और णिच का भी एक सूत्र है, हेतु मतिच। ये प्रसिद्ध सूत्र हैं तीनों अलग अलग। तो धातु संज्ञा करके अठ धातु से हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये ऊपर वाला इसका परिभाषा है गुरुजी, सत्यापाश रूप वीणा तो इसमें नीच आया ना। हाँ, उससे णिच की अनुवृत्ति आ रही है। तो अठ धातु से णिच प्रत्यय कर लिया हेतुमतिच सूत्र से। और हेतुमतिच सूत्र लगाने से पहले एक कार्य कर लेते हैं, उसमें वो पीछे भी आ चुका है, क्योंकि सूत्र कहता है हेतुमति, हेतुमान, हेतुमत का सप्तमी हेतुमति। हेतुमान होने पर धातु कैसी हो? हेतुमान हो, हेतु वाली हो। ऐसी धातु से धातु का अधिकार आ रहा है। कौन सा धातु? हेतु वाली, धातु रेकाचो से। तो हेतुमान होने पर धातु से णिच प्रत्यय होता है। तो हेतुमान इन हेतु वाला बनाना है पहले। तो हेतु वाला बनाने का अर्थ होता है हेतु एक संज्ञा है। ये वो न्याय दर्शन का हेतु नहीं है, यहाँ अलग संज्ञा है। और ये संज्ञा करने वाला सूत्र है तत्प्रयोजको हेतुश्च, अर्थात कर्ता को प्रयोजित करने वाला, कर्ता को प्रेरणा देने वाला, उसे कहते हैं हेतु। और कर्ता भी नाम होता है उसका, दो नाम बन जाते हैं। अब उसके कर्ता भी है वो और हेतु भी है। लेकिन णिच करेंगे तो हेतु अवश्य चाहिए, कर्ता तो खैर होगा ही वो। इसमें गुरुजी एक जैसे वाक्य है, मोहन करता है और मोहन करवाता है। मोहन करता है, इस क्रिया का कर्ता तो मोहन हो गया। और मोहन करवाता है, मोहन करवाता है माने जिससे ये मोहन रेखा प्रेयर किसी से करवाते हैं। ये जो मोहन करवाता है, ये जो वाक्य है, इस वाक्यों में और पहले मोहन करता है, इस दोनों वाक्यों में जे पहले वाला तो कर्ता मोहन हो गया और मोहन करवाता है। इन दोनों का जो मोहन करवाता है, तो उसके मतलब ये जो मोहन का कर्ता संज्ञा भी है, हेतु संज्ञा दोनों यही है ना, दोनों हो जाएगा। कर्ता को प्रेरणा देने वाला। अब कर्ता कौन है यहाँ? जिससे करवाएगा। मोहन सोहन से कार्य करवाता है, तो सोहन कौन है? कर्ता। मोहन कौन है? हेतु और कर्ता। अब यहाँ क्या है? आटिटत। अगर हम लट लकारम बोल रहे हैं तो अटति क्या अर्थ हुआ? घूमता है। ये घूमने अर्थ में आती है, गति तो है, गति घूमने में भी होती है, भ्रमण करना। तो अटति घूमता है और घुमवाता है, किसी और को घुमा रहा है, भाई जा भ्रमण करके आ। अब दूसरा भ्रमण कर रहा है, उससे पूछा भाई क्यों कर रहा है तू भ्रमण? के उसने कहा है मुझसे, तो प्रेरणा दी ना किसी ने। तो जिसने भ्रमण, जो भ्रमण करवा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? आटयति। आटयति हो जाएगा ना, जैसे पाठयति, पठति और पाठयति वृद्धि हो जाएगी। अटति आटयति, ठीक है ना। ये तो हो गया लट लकार। अब इसी को अगर हम लुंग में कहेंगे तो लुंग भूतकाल में आएगा। तो आटिटत का अर्थ क्या हुआ? उसने भ्रमण करवाया, ये इसका अर्थ है। तो यहां जो अठ धातु है ये हेतु वाली बन गई है अब, क्योंकि यहां भ्रमण करना अर्थ नहीं है इसका। अब क्या होगा इसका अर्थ? भ्रमण करवाना। तो करवाना अर्थ के कारण से हेतुमति च सूत्र से णिच प्रत्यय आया। अट और णिच, णिच का ई बचेगा। अब अंग संज्ञा कर लेंगे यहाँ तुरंत ही, प्रत्यय करते ही अंग संज्ञा अंगस्य के अधिकार में। और णित प्रत्यय है ये, इसलिए अतोपधाया से वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि के दो सूत्र हैं, अचवर्णिति और अतोपधाया। तो अतोपधाया यहाँ लग जाएगा, अलुंत्या पूर्वपधा
ठीक है। अब क्या बन गया ये आ 8 और इधर ई की मात्रा भी जोड़ दो इसमें, इधर ये आटी। ये क्या है अभी ये हमारे पास में आटी? आटी क्या है ये? हाँ अंग तो अट था, ये धातु बन गई। धातु तो अट है, आटी कहाँ है धातु? अब ये भी धातु बनाई जाएगी, इसका नाम अलग से होगा सनाद्यंता धातव। इस सूत्र से करेंगे धातु संज्ञा। अर्थात ये भी धातु थी लेकिन भुवादेव धातव, ये भी धातु है लेकिन सनाद्यंता धातव से। वो प्रत्यय रहित हो गया, क्योंकि जब तक हम इसको धातु नहीं बनाएंगे आप लकार नहीं ला सकते कोई भी। ये प्रत्यय शहीद वाला है हाँ, तो इसलिए धातु बनाने के लिए सनाद्यंता धातव ये सूत्र लगेगा। अब इसके बाद हम लकार ला सकते हैं, तो धातु के अधिकार में लुंग लकार ले आए। अब लुंग लकार ला करके लुंग जब परे होता है तो कौन सा प्रत्यय आता है? लुंग लेके आएंगे पहले। इसमें इन्होंने प्रथम वृत्ति में ये कहीं कहीं भूलें हो गई हैं इसमें, तो इन्होंने तिप पहले दिखा दिया है, लुंग चिली बाद में लाए हैं ये। 8 हैं 8 ले आएंगे, कोई जल्दी नहीं है, मैं कर रहा हूँ क्रम से एक एक करके। तो लुंग लकार लाते ही हैं, क्या ठीक कर लेंगे? इसमें जैसे आटी लुंग लिखा है ना जहाँ पर, उसके आगे लिखा है अगली पंक्ति में आटी तिप। जी आटी लुंग के आगे लिखा हुआ है ना डिटेल उसका कि पूर्ववत तिबा द्युत्पत्ति होकर, ऐसे लिखा है ना। और अगली पंक्ति में फिर चिलीलुंगी लगाया है। तो चिलीलुंगी को तो लुंग लकार की अवस्था में ही लगा देना चाहिए, वो सही रहता है। लुंग के विद्यमान रहते हैं। और चिली आने के बाद फिर तिप करना चाहिए, ठीक है। तो आटी लुंग, अब चिली आ गया। और चिली जब आया तो अभी चिली के स्थान में वैसे कुछ किया नहीं है, इसलिए चिली ही लिख देंगे यहाँ। तो आटी चिली लुंग, अब लुंग के स्थान पर ले आएंगे तिप। तो आटी चिली ती। अब यहाँ चिली लाते ही एक सूत्र तुरंत ही आ जाता है आगे, चिले सिच, और उसी के आगे है वो, दूर भी नहीं है ज्यादा। चिली लुंगी लगते ही चिले सिच तैयार बैठा हुआ है। लेकिन चिले सिच ये एक सामान्य सूत्र है। चिली लुंगी तो चिली करेगा ही, उसने चिली कर दिया, लेकिन चिली के स्थान में आदेश करने वाले जितने सूत्र हैं उनमें चिले सिच है सामान्य सूत्र। तो सामान्य सूत्र को प्रतीक्षा करनी पड़ती है अपवाद सूत्रों की, वो जब नहीं लगते हैं तब लगता है सामान्य सूत्र, उत्सर्ग सूत्र। तो उत्सर्ग सूत्र है चिले हैं, ये उत्सर्ग सूत्रों के विद्यमान होने के बाद, हाँ उत्सर्ग और अपवाद, उत्सर्ग सूत्र सदा अपवाद सूत्रों के बाद में लगता है। उत्सर्ग सूत्र लगाते समय जो लगा रहा है सूत्र व्यक्ति, उसको ये देख लेना चाहिए कि इसके अपवाद तो नहीं है कोई। उत्सर्ग सूत्र लगाते समय अपवाद का ध्यान रख करके लगाते हैं। अपवाद कौन कौन से हैं ये पहले देख लेंगे, जब कोई भी अपवाद नहीं लग पा रहा होगा तब उसको लगाते हैं। तो निकालो ये प्रकरण चिली लुंगी चिले सिच का। इसमें आएगा तीसरा, और वहां देखो एक एक करके कौन कौन से आदेश होते हैं चिली के स्थान में। दूसरा पाद बोल लीजिए, हैं दूसरा पाद नहीं आएगा ना क्या? तीसरा अध्याय के दूसरा पाद में, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में क्यों जाओगे आप? दूसरे पाद में तो धातु का अधिकार पहले पाद में ही शुरू हो जाता है। जी। ये धातु के अधिकार से पहले वाले ही सूत्र हैं ये। ये धातु रे काचो हलादे से धातु चल रहा है ना, वहां से चलते हैं ये। देखो सीधी सी बात है, जिन जिन प्रत्ययों का नाम कृत नहीं होता है वो कृततिंग से पहले ही तो आएंगे। और कृततिंग जहां है वहां धातु का अधिकार तीसरा चल पड़ा है पहले ही पाद में। 91 92 कौन सा संख्या है उसकी? 91 सूत्र से
और ये लकार जो होते हैं लट लेट लुट आदि जितने भी हैं ये इनका नाम कृत नहीं होता है। नहीं लट वो लकार कह रहा हूं, ये जो लकार परे रहते जो प्रत्यय आते हैं, लकार परे रहते जो प्रत्यय आते हैं इनका नाम कृत नहीं होता है। जैसे चिली, स्य, तासी ये आते हैं नहीं आते हैं, ये लकार परे रहते आते हैं तो ये धातु से पहले ही आने हैं, इन्हें कृततिंग से पहले ही आने हैं, इनका नाम कृत नहीं होता है। जितने विकरण आर्ध धातुक सार्वधातुक तो बोल सकते हो आप, क्योंकि आर्ध धातुक और सार्वधातुक ये जो नाम दिए हैं पाणिनि ने ये अंत में जाकर के बोले हैं उन्होंने, और अंत में जाके बोले हैं तो तीसरे अध्याय के सारे प्रत्यय ही पकड़ लिए नहीं। कृततिंग बोला है एक विशेष स्थिति में, लोकेशन उसकी अलग है, वो तीसरा धातु जहां आया है उसके आगे है कृततिंग। तो कृततिंग का एक क्षेत्र सीमित हो गया कि तीसरे धातुओं के अधिकार में जो प्रत्यय आएंगे उनका नाम कृत होगा। धातु हो कह करके जावे और सार्थक का अर्थ संज्ञा कहाँ की है? अंत में जाकर के कहाँ की है? तीसरे अध्याय के अंत में की है नहीं? तो वहां जब तीसरे अध्याय के अंत में किया तो क्या अर्थ हुआ कि तीसरे अध्याय में जितने प्रत्यय आ गए उनका नाम सार्वधातुक आर्धातुक होता है। कृत नाम नहीं हो सकता सबका, कृत नाम होगा केवल तीसरे धातु के अधिकार वालों का। धातु का अधिकार। हाँ, तो चली लुंगी से यहाँ पर जो चली प्रत्यय हुआ उस चली के स्थान में सिच करना, ये तो हो गया एक सामान्य सूत्र चले से। ये सार्वधातुक के विभिन्न प्रकरण बताए थे अपने, 4 प्रत्यय सार्वधातुक वाले हैं। हाँ, उन 4 प्रत्ययों के पर रहते या उन 4 प्रत्ययों के स्थान में जो प्रत्यय आएंगे 4 लकारों के स्थान में उनका नाम सार्वधातुक होता है। इसलिए सार प्रत्यय के अंतर्गत में ये सपादी आते हैं, सब जो भी विकर्ण आते हैं, हाँ आते हैं, वो सार्वधातुक है शीत होने से नहीं, वो सार्वधातुक है। और तिप्तस जी आएंगे वो भी सार्वधातुक है। मतलब विकर्ण वाले के सार्वधातुक कहेंगे, प्रत्यय के तो नहीं कहेंगे। सभी को कहेंगे, सभी को कहेंगे, पूरा रंगा हुआ है सार्वधातुक से, वो तो उसमें आर्धातुक का अंश ही नहीं है कहीं भी। क्योंकि अभी कोई बात चली, अरे शपादी लाएंगे वो भी सार्वधातुक हैं, और तिप्तस जी लाएंगे वो भी सार्वधातुक हैं। और ये लुंग लंग ये जो लकार है, लकार के तो सार्वधातुक, लकार को नहीं कहते हैं, लकार के स्थान में जो प्रत्यय आएंगे उनको कहते हैं तिंग और शीत। लकार का नाम सार्वधातुक नहीं होता है। उसके मतलब हम लकार को सार्वधातुक नहीं कहेंगे, लेकिन जब विकर्ण आदि लकार रहता तो नहीं कहीं पर भी, लकार अपने स्वरूप में रहता कहाँ है? आप बताइए, कहीं लकार है क्या? लकार रहता ही नहीं है। लस्य का अधिकार तैयार बैठा हुआ है, सारे आदेश करेंगे आप उसको। तो यहाँ चले से चली सिच आदेश होता है, ये सामान्य सूत्र है। अब इसके अपवाद कौन कौन से हैं, इन चिली के स्थान में और क्या होगा उसको देखने के बाद इसको लगाते हैं। तो वहां सबसे पहले आता है क्ष, शल गुपता दंटः क्षः, ये क्ष आदेश करता है। श्लेषालिंगने में भी क्ष की निवृत्ति आ रही है, न दृशा में निषेध करता है ये। और आगे है अणिश्री दुष्भ्य कर्तरी चंग, ये चिली के स्थान में चंग करता है। विभाषा धेट्स्यो, ये भी चंग कर रहा है। गुपेश छंदसी, ये भी चंग कर रहा है। नोनयति ध्वनयति एलयति अर्धयतिभ्य, ये निषेध कर रहा है। अस्यति व्यक्ति ख्यातिभ्यंग, ये चिली के स्थान में अंग कर रहा है। तो कितने आ गए अब तक चिली के स्थान में? क्ष, चंग, अंग, 6 कहाँ आ गए? 4 बताओ कौन कौन से? सिच को छोड़ देना अभी, 4 कौन कौन से हैं? और 3 आए। लिपि सिचि वर्ष, ये भी अंग कर रहा है। आत्मनेपदेश त्रस्याम, ये भी अंग कर रहा है। पुषादि दुतादि, ये भी अंग कर रहा है। सर्ति शास्त्री, ये भी अंग कर रहा है। ऋतुवा भी कर रहा है। और जरी स्तंभु, ये भी अंग कर रहा है। क्रीमरी भी कर रहा है। चिण ते पदः, इसने चिण किया। ठीक है, अब कितने हो गए? 4। दीप जन बुध, ये भी चिण कर रहा है। अचह कर्म कर्तरी दुहश्च, ये भी चिण कर रहा है। नरुधः निषेध कर रहा है। तपण तापेच, ये भी, और चिण भाव कर्मणो, फिर चिण ही है ये। तो इस तरह से यहां तक चिण भाव कर्मणो हो, यहां तक किसका अधिकार चल रही है? चिलेह का। तो 4 जो अलग हैं, ये क्ष, चंग, अंग और चिण, ये जब नहीं होंगे तब सिच हो जाएगा। ये गुरुजी सूत्र संख्या को बताएंगे? किसकी सूत्र संख्या? जब बताने 48वां हो गया, 16 पृष्ठ पर। हाँ, 16 पेज में चिली लूंगी जहाँ से प्रारंभ होता है। हाँ, चिली लूंगी देखा। ये तो एक सिच, आपने सिच वाला बताया आपने।
नहीं, सिच तो उत्सर्ग है। हाँ हाँ उत्सर्ग। बाकी क्ष चंग और अंग और चंग। हाँ, क्ष चंग अंग और चिण अंग हो गया। अच्छा अच्छा हाँ 52वां। तो ये जो प्रत्यय हैं ये जब नहीं होंगे तब सिच होगा। तो क्या इनमें से कोई प्रत्यय यहाँ संभव है? आटी से उत्तर हमारे सामने चिली है। तो आटी धातु कैसी है ये? णिजंत। तो णिजंत धातुओं से उत्तर चिली के स्थान में सिच कभी नहीं हो सकता। सूत्र तैयार बैठा हुआ है, णी श्री द्रु श्रुभ्य कर्तरी चंग। इसमें णी शब्द आ गया पहले ही। अच्छा अच्छा ये सामान्य अपवाद होने के कारण। हाँ, ये अपवाद हो गया उसका जी। तो णी अर्थात ण्यंत धातुएं और बाकी गिना दी गई हैं इसमें। श्री द्रु श्रु 3 ये हैं। तो ण्यंत तो बहुत ही व्यापक क्षेत्र हो गया। धातु पाठ की सभी धातुओं से हम णिज कर सकते हैं। जितनी सामान्य धातुएं हैं उतनी ही निजंत बनती हैं, उतनी ही सन्नंत बनती हैं, उतनी ही यंगंत बनती हैं। तो 2000 धातुएं यदि हैं तो कितनी हो गई अभी ये? 8000। 2000 सामान्य, 2000 सन्नंत, 2000 यंगंत, 2000 निजंत, और जोड़ दें 2000 यंग लुगंत, 10,000। लेकिन मूल 2 ही हैं, 2000 ही हैं उसमें। अन्य जोड़ेंगे भी तो उन्हीं में जोड़ेंगे हम, लेकिन नाम तो फिर भी अलग से रखना पड़ेगा। जैसे पट का नाम, ये अट का नाम धातु अलग था और ये अलग है, तो संख्या की दृष्टि से देखा तो एक ये धातु और एक ये धातु। वैसे देखें तो इसी का ये बन गया है। तो णीश्री दुसर्भ्य कर्तरी चंग, ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। जब लेकिन कहाँ लगता है? ये लुंग लकार में प्रसिद्ध है, परंतु लुंग लकार के लिए। और निजंत धातु का जब लुंग लकार का रूप बनेगा तो ये सूत्र अवश्य ही लगेगा, क्योंकि चिली आएगा, चिली को चंग करेगा ये। तो हो गया निर्णय। तो इस सूत्र से चिली के स्थान में चंग हो गया। चंग का क्या बचेगा? आ बचेगा। तो आटी अ ती यहां तक पहुंच गए। ये जब हम प्रक्रिया करते हैं तो पहले सीट शो करके फिर हम चंग लाएंगे? नहीं, सीधा ही चंग लाएंगे। उत्सर्ग सूत्र तो जब लगाएंगे जबकि कोई और नहीं लग पा रहा है। तो वो तो मैंने समझने की दृष्टि से कहा था कि चले ऐसे चीज है, तैयार बैठा हुआ है, लेकिन तैयार होने पर भी वो एक संतोषी सूत्र है। गुरुजी पुराष्टाध्यायी के अंदर में हमें उत्सर्ग सूत्र आने से हाँ, उत्सर्ग सूत्र लगाते समय उसके अपवाद, हाँ अपवाद है ही है, तो उसको देख लेंगे पहले और उनके बाद जब बचेगा तब लगाएंगे उसको। अब णिज प्रत्यय जहां भी करते हैं, लेकिन उससे पहले और कार्य, जैसे ये ती जो है, हाँ इस सूत्र ने कहा क्या था? णी श्री द्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग। कर्ता वाची कौन? कर्तरी में सप्तमी है, तो अर्थ कीजिए। कर्ता पर रहते ये बनेगा किसी का विशेषण। धातु में सप्तमी है क्या? अरे सप्तमी को सप्तमी से ही तो जोड़ेंगे। आप कर्तरी भी बोल रहे हो और वाचिनी भी बोल रहे हो। नहीं, पहले मेरी बात समझो। आपने कहा कर्तरी और वाचिनी, ये अशुद्ध हो गया शब्द। कैसे? ठीक करो ना आप। तो ये तो फिर आपने कैसे कह दिया गलत है ये? आपने मेरी जो मैंने गलत बताया, आपने कहा कि हाँ ये ठीक है, यानी मेरा गलत कहना ठीक है, तो आप सही करो ना उसको। आपने कर्तरी में सप्तमी बोली और वाचिनी में भी सप्तमी बोल रहे हैं आप, या तो केवल कर्तरी बोले कर्तरी वाची, फिर गलत हो गया। या तो केवल कर्तरी बोले या कर्तृ वाचिनी बोले, समास करना पड़ेगा आपको। कर्तृ वाचिनी या कर्तरी। लेकिन वो है कौन? जो कर्ता में आया है वो कौन है? लुंग लकार, लुंगी आ रहा है ऊपर से, देखो चिली लुंगी, तो कर्तरी जुड़ेगा चिली लुंगी के साथ में।
तो यहाँ जो हम लुंगलकार लाए थे ये लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य लगता ही है हर जगह। तो किस में लाए थे हम? कर्ता में। तो कर्ता वाची लुंग लकार परे रहते निजंत धातु से उत्तर चिली के स्थान में चंग होता है, ये इसका अर्थ हुआ। इस प्रकार से क्योंकि अगर हम भाव या कर्म में लकार लाएंगे तो ये सूत्र नहीं लगेगा, ये सूत्र कर्तृवाच्य में लगता है। निजंत धातुओं के भी रूप कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में, भाववाच्य में बनेंगे, सन्नंत के भी बनेंगे, यंगंत के भी बनेंगे और सामण धातुओं के बनते ही है। क्योंकि कर्ता कर्म और भाव ये तो सब जगह लगेंगे। जहां कहीं भी हम रूप चलाएंगे तो या तो कर्तृवाच्य में या कर्मवाच्य में या भाववाच्य में। अर्थ नहीं ले सकते क्या? ऋणी श्री द्रु श्रु इत्यभ्यः धातुभ्यः कर्तृवाची चिलेह स्थाने नहीं, कहाँ पहुंच गए आप? कर्तरी में सप्तमी है, आप षष्ठी के साथ जोड़ रहे हो उसको। सप्तमी है तो लुंगी के साथ जोड़ो ना। अच्छा, कर्तरी लुंगी परतः, कर्तरी लुंगी परतः, ठीक है, चिले स्थाने, लुंगी परतः चिलेह स्थाने चंग आदेश। तो ये जो तिप है ये साधातुक है, ठीक है, हमें कोई लेना देना नहीं उससे। ये क्या है? ये तो आर्धातुक है। अब एक नियम कि जब भी णिच प्रत्यय कहीं दिखाई दे, यहां हो ही चुका है, तो णिच प्रत्यय की और आर्धातुक प्रत्यय की बड़ी दुश्मनी है आपस में। लेकिन कैसा आर्धातुक? सारे नहीं। यदि ऐसा आर्धातुक है आगे जो वलादी न हो, वलादी न हो, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वलादी होता है तो इडागम हो जाता है। ये जो अप्रत्यय है आर्धातुक, ये वलादी है क्या? तो इसको इडागम तो होगा नहीं। अर्थात अनिट आर्धातुक ऐसा प्रत्यय यदि आगे आता है तो णिच का लोप हो जाता है। णेर नीटी, निकालो सूत्र 5 अध्याय के 4 पाद में 51 संख्या पर। णेर नीटी जी, ये क्या कहता है? णेह कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी। णिका ऊपर से आ रहा है तो लोपः से लोपः, लोप हो जाता है। अनिट प्रत्यय पर जाते हैं, अनिट आर्धातु प्रत्यय। हाँ, जैसे अभी पीछे बात चली थी कर्तरी की, तो कहाँ जोड़ा हमने? लुंगी के साथ में। तो अनिटी को भी जोड़ो, जोड़ो ना। फिर अनिटी किसके साथ जोड़ेंगे? कुछ लाओ ऊपर से, कुछ लाओ ऊपर से। देखो पीछे आ रहा है आर्ध धातु के, आर्ध धातु के 2 अधिकार में कई बार बोल चुका हूं, एक 6 अध्याय के 4 पाद में, एक दूसरे अध्याय के 4 पाद में। आपको रट जाएंगे सारे ये प्रकरण ऐसे धीरे धीरे। और ये बहुत आवश्यक होता है, इससे हम बड़ी सरलता से अर्थ कर लेते हैं फिर कि हम कहाँ पहुंच गए, कौन से क्षेत्र में हैं, कौन से जोन में आ गए हैं। अब आज मैंने पूछा किसने सुना जनता धातुआ का प्रकरण बताया ना, खुश हुए। प्रकरण तो आपने सही बोला। क्योंकि अष्टाध्यायी को समझने के लिए हमें इसके थोड़े थोड़े भाग करने पड़ते हैं, अलग 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 अलग, और उसको मुट्ठी में लेना होता है फिर कि ये इधर का है, ये इधर का है, ये इधर का है। तो णेरनिटी सूत्र कहता है कि अनिटी आर्ध धातु के परतः, ऐसा आर्ध धातु जो अनिट है, जिसको इडागम नहीं हुआ है, तो णी का लोप हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। तो अब आपको यहां से णिच को हटाना पड़ेगा। अब णिच को हटा दिया तो फिर ये हली तो रह गया, ये हो गया 8। अब देखो कितनी विचित्र बात है कि कोई किसी का उपकार करे और जिसका उपकार किया है वो उसको हानि पहुंचा दे। देखो यहाँ ये जो चंग हुआ था चिली के स्थान में, ये क्यों हुआ था? कौन कारण बन रहा था इसमें?
णिच कारण बन रहा था। अगर ये धातु के अंत में णिच न होता तो ये कभी भी चंग आ सकता था। यानी इसकी उत्पत्ति, इसकी सत्ता, इसका जीवन यही तो लाया था, और इस चंग ने आकर के णिच को समाप्त कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया? नीचे हमें इकार इससे आया था। हाँ, वो नीच का उत्तर है। णिच था यहाँ तो चिली को चंग हो पाया, और चंग ने क्या बदला लिया? अच्छा तू लाया है मुझे, ले मैं तुझे ही खत्म करता हूं। इस चंग ने इस णिच को ही उड़ा दिया। हो गया ना? तो ऐसा भी होता है कभी कभी समाज में, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो सूत्रों में कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं है। अब ये जो ती का ई है, लकार कैसा है? ये लुंग ङित है, और ङित लकारों में कहीं ई होता है तो रहता ही नहीं वो। इतश्च सूत्र बैठा हुआ है, कहाँ है? ये दूसरे अध्याय के चौथे पाद में, अंतिम पे। मैं दोनों सूत्रों में बड़ा कंफ्यूज रह रहा हूँ। तीन चार अध्याय। इतस्य लोभो परस्मै बद्धता इतस्य, ये गड़बड़ हो रहा है। हाँ, वहाँ लेट की अनुवृत्ति आती है। इतस्य लोभो परस्मै तो तीसरे अध्याय के चौथे पाद में इतश्च सूत्र, वहाँ नित्यम ङितः से ङितः आ रहा है। तीसरा अध्याय के चौथा पाद कि ङित लकार के इकार का, और लोपः कहाँ से आ रहा है? इतश्च लोपः प्रसिम पदेशु से, वहां से लोपः आ रहा है। तो ङित लकार के इकार का लोप हो जाता है, तो ये लोप हो गया, रह गया तकार। एक कार्य और कर लेंगे यहाँ पे, पहले भी कर सकते हैं। लुंग लकार लाते जैसे हम चली लाए थे, तो लुंग लकार लाते ही यहाँ पर 8 भी आ जाएगा। इतस्य का संख्या क्या है गुरुजी? 3 4 100। अरे ये आप इसमें देखो ना, चौथा पाद तीसरे अध्याय का, तीसरे कॉलम में सूत्रों के चित्र बनाया करो मस्तिष्क बुद्धि में। तीसरे अध्याय का चौथा पाद मिल गया आपको, तीसरा अध्याय का चौथा पाद मिल गया गुरुजी। तो अंत में जाओ ना। ये चौथा पाद क्या यहीं पर समाप्त हो गया आपका, जहाँ खोले हुए थे, या अंत में जाएगा भी? आप चौथे पाद से तीसरे पाद में तो घुस रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो। अभी आपके चित्र नहीं बन रहे हैं सूत्रों के। इतश्च तो तीसरे कॉलम में देखो, मुझे तो बिल्कुल ध्यान है कहाँ कहाँ क्या है। बताओ क्या, मैं ये कंफ्यूज हूँ अभी तक मैं हूँ, क्योंकि ये जैसे पृष्ठ, ये पृष्ठ है गुरुजी, जैसे ये है। तो आपने तीसरा, ये पृष्ठ नहीं, जो आप पूरी पुस्तक खोलो, पहले आप खोल दो बस। अब पन्ना मत पकड़ना कोई भी। अब आपको इस पुस्तक में कितने कॉलम दिख रहे हैं? गिनती करो उंगली रख रख के। 1 बोलो, 1, चलो आगे 2 3 4। अब तो नहीं भूलेंगे। बस पुस्तक खोलने के बाद जो दिख रहा है उसको देखो। मैं अब तक मैंने इसलिए के दिमाग में वही कंफ्यूज ही था, ये क्या है? ये 1 2 3 4 हो गया। तो ये जो 8 आगम है, वैसे तो 8 आगम होता है लुंग लंग लृंक्षु अट उदात्तः, लेकिन उसी के आगे है 8 आजादी नाम। आजादी होती है धातु तो 8 होता है, हलादी होंगी तो 8 होगा। और ये आ जो है इसी मिल जाएगा, तो इस तरह से अलग से कोई दिखाई देने की आवश्यकता भी नहीं है उसको। अब ये बहुत अंत में लाए जाके 8 आगम, तो ये लुंग लकार जहां है ना, वहीं पर चिली और 8 दोनों हो जाएंगे। देखो चिली लुंगी भी क्या मांगता है? लुंग। और 8 क्या मांगता है? वो भी लुंग मांगता है। तो जो मांग रहा है उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। हाँ जी, ये अंत में लाए हैं। और एक बात और है, 8 आगम जब करते हैं तो उसके बाद भले ही आके आगे आ रहा है तो हम अकह सवर्ण दीर्घ भी लगा सकते हैं, लेकिन 8 के लिए अलग सूत्र है एक, उसी संधियों के सूत्र में ही 8श्च। तो 8श्च सूत्र वृद्धि करता है। अच परे रहते 8, 8 से उत्तर, अच परे रहते पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश। संधि का प्रकरण कहाँ पर है? संहितायाम का 6ठे अध्याय का पहला पाद। वहीं वृद्धि सूत्र आया हुआ है तीसरे कॉलम में, उसी के आगे बोलो।
आगे आटश्च बस यही है। तो आटा हम पंचमी है, 8 से उत्तर, ऊपर से आ रहा एको अणची से अची, अच परे रहते, एक पूर्व परे हो, पूर्व पर के स्थान पर एक कौन वृद्धि, वृद्धि से वृद्धि आ रहा है, ये का पूर्व है। तो ये आ और ये आ दोनों मिलकर के पूर्व और पर दोनों आकारों के स्थान में एक वृद्धि, वृद्धि में 3 है, आ आयु कौन सा आएगा, आ ही तो आएगा, तो ये इसी में मिला दिया। ठीक है, अब इसको अलग से मत देखना, इसी में आ चुका है ये 8। तो स्थिति क्या बन गई, 8 चंग का अ और तिप का तकार। अब अगला कार्य, अगला कार्य ये होता है कि चंग प्रत्यय जब परे होता है और णिच प्रत्यय भी परे हो, णिच प्रत्यय जहां हो और चंग प्रत्यय यदि आगे आ रहा है तो उपधा को ह्रस्व हो जाता है। सूत्र निकालो 7वें अध्याय के 4थे पाद का, कहां से है प्रारंभ, 7वें अध्याय के 4थे पाद का प्रारंभ कहां से है, प्रारंभ का सूत्र कौन सा है, नौ चंग उपधाया ह्रस्वः, बस यही लगाना है आपको। णौ चंगी, णौ में भी सप्तमी, हाँ जी चंगी में भी सप्तमी, जी, तो जब दोनों में सप्तमी है तो कैसे अर्थ करेंगे, अंग की, नहीं अंग फंग छोड़ो, इन्हीं 2 शब्दों में रहो अभी। णौ में भी सप्तमी, चंगी में भी सप्तमी, अब दोनों परे कैसे बोले हम, एक विशेषण एक तो विशेषण, एक बनेगा विशेषण, एक बनेगा विशेष्य, लेकिन विशेषण विशेषण ऐसे नहीं बनेंगे यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ एक को पहले बोलेंगे कि ये जो परे है वो ऐसा परे हो कि उसके परे एक और हो, तो मुख्य है यहाँ पर नौ णिच, नीचे, णौ, णिच परे रहते। अब णिच कैसा होना चाहिए, कहा कि चंग और हो उसके आगे, तो इसको एक शब्द बोले कैसे बोलेंगे, चंग परक णिच परे रहते, चंग परक णिच परे रहते, तो णौ चंगी, यानी ऐसा णिच परे हो जिसके आगे चंग हो, तब लगता है ये। तो णिच परे है यहाँ, हाँ जी, कहाँ है, नीच था मतलब, लेकिन हाँ, प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम, कोई बात नहीं है, वो चलता रहेगा, प्रत्यय लक्षण कार्य होते रहेंगे। तो ऐसा णिच परे है ये जिसके आगे चंग है, तब लगता है सूत्रीय। तो णौ चंगी उपधाया ह्रस्व, अंगस्य, अंग का अधिकार चल रहा है, अंगस्य उपधाया ह्रस्व, अंग की उपधा को ह्रस्व जाता है। अब देखो यहां पर क्या है स्थिति, अभी आग को वृद्धि मत करो, उसको अलग अलग ही रखो, क्योंकि हम मूल धातु लेनी है हमें। आपने किया ना गुरुजी? हाँ, तो अंग को लेना है मुख्य रूप से अभी यहाँ पर। तो इस तरह से चंग परक णिच पर रहते अंग की उपधा को ह्रस्व, तो ह्रस्व करके क्या बन गया, ये अट, ये बन गया। अब कर लेना आप आटश से वृद्धि, बाद में कोई बात नहीं है, ये हो गया। अब यहां तक का तो कार्य हो गया पूरा। अब क्योंकि चंग प्रत्यय है ये, और जहां द्वित्व का प्रकरण आता है, 4 सूत्र कौन कौन से हैं, दोहराओ जल्दी से। लिटि धातु रनभ्यासस्य सन्यंगोः श्लौ चंगी, बस। और इनमें तीनों में धातु का अधिकार है, एक में धातु हुआ, 3 में और पहुंच गया, यानी कि धातु को ही द्वित्व करते हैं चारों सूत्रीय। परंतु एक अंतर फिर भी है थोड़ा सा, कि 3 सूत्र ऐसे हैं जो प्रत्यय परे रहते द्वित्व करते हैं, एक सूत्र ऐसा है जो प्रत्यय सहित को द्वित्व करता है। लिटि धातु हो प्रत्यय परे रहते करता है, लिटि सप्तमी है। श्लौ, श्लू सप्तमी है, श्लौ ये भी श्लू परे रहते करेगा। और चंगी ये भी सप्तमी है, चंग परे रहते करेगा। और सन्नंगों में षष्ठी है, ये प्रत्यय सहित को करता है, सन्नंत और यंगंत को द्वित्व करता है ये।
हैं सब धातुएं ही ये षष्ठी के 2 वचन। हाँ। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? अब चंग परे रहते है ना, हमें लगाना कौन सा लगाना है? चंगी। तो चंग परे रहते हलादि धातु के प्रथम एकाच को, आजादी के द्वितीय एकाच को। ये वाक्य आपको हर जगह जोड़ना पड़ेगा यहाँ 4 सूत्रों के साथ में। कौन सा वाक्य? हलादि धातु के प्रथम एकाच, हलादि इसमें है नहीं कहीं पर भी, लेकिन अर्थापत्ति से निकल आता है, आजादी कहा गया है इसलिए। तो हलादि धातु के प्रथम एकाच को, आजादी के द्वितीय एकाच को चंग पर रहते द्वित्व होता है। यहाँ क्या बोलेंगे हम? हलादि बोले या आजादी बोले? आजादी। तो आजादी धातु के द्वितीय एकाच को, आजादी धातु कौन सी यहाँ पर? अट। इसको मत देखना अभी, ये तो आगम है, अलग है, ये अट धातु है। आजादी तो है ये, इसमें द्वितीय एकाच है क्या? एक ही एस दिख रहा है हमें तो फिर क्या कैसे करें? फिर समस्या आ गई ना। अब ये आ गया आपका दुर्वचन जी, अब ये काम करेगा अपना। क्या ले आए? क्या ले आए दुर्वचन जी से? 8 ले आए। द्वितीय एकाच लाना है हमें, तो अट ले आएंगे। अट तो है ही, जो है उसे क्या लाएंगे? हमें एक अच बढ़ाना है। एक अच तो है इसमें, द्वितीय एकाच, दूसरा अच लाना है। तो ट में अ कहां से लाएंगे हम? अरे ट में ई था तो ई तो लाएंगे। अच्छा, और क्यों लाएंगे? तो इस सूत्र ने कहा क्या द्विवचन चिन्ह? पहले वो देखो ना कि द्विवचन निमित्तक पर निमित्तक अजादेश। ये जो ई का लोप हुआ था अणिच का, ये किसके स्थान में लोप हुआ था? अच के स्थान में। तो अजादेश हुआ ये लोप णिच का अजादेश हुआ। किसको मान के हुआ था? किस सूत्र ने किया था? अणेर निटी ने। और अणेर निटी क्या कह रहा था कि अनिट आर्ध धातुक परे होगा तो मैं लोप करूंगा। तो पर निमित्तक हो गया, ये था अनिट आर्ध धातुक। तो ये णिच का लोप अर्थात अजादेश पर निमित्तक हो गया। यहां तक बात हो गई। ये क्या कहता है दुर्वचन जी की पर निमित्तक अजादेश दुर्वचन करते समय स्थानीवत हो जाता है। अच परे रहते दुर्वचने अची, अच परे रहते। लेकिन गुरुजी यहाँ द्विवचन पूरा दिखाया जाता है क्या? अपना दिमाग में मस्तिष्क में उसको क्या द्विवचन क्या है ना? द्विवचन तो हम करते तो नहीं है वहां द्विवचन। हाँ, द्विवचन करेंगे अब। तो द्विवचन में अची भी ध्यान रखना, साथ में अच परे होना चाहिए। अच परे भी है। अब उससे एक बात और सिद्ध होती है कि पर निमित्तक अजादेश, जैसे हमने कहा, तो स्पष्ट है कि पर अची ही होना चाहिए। वो बात कहां से आई? अची कहने से। अगर अची ना कहते तो हल भी तो आगे हो सकते थे। हल पर रहते भी कोई अजादेश लोप कर सकते हैं कहीं पर भी। तो पर निमित्तक अजादेश अच पर रहते द्विवचन करते समय स्थानीवत हो जाएगा। और ये रूपातिदेश है। तो इस तरह से ये जो ई था, जो अणिच का ई, ये दोबारा आया। अच्छा, अभी ये जो आया, अब स्थिति क्या दिखाई दे रही है? इसको चंगी सूत्र को यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? अटी। चंगी सूत्र को दिखाई दे रहा है अब अटी। तो अब वो बात बन जाएगी नहीं? आजादी धातु के द्वितीय एकाच को कर लेगा द्वित्व, सरलता से नहीं कर लेगा। तो किसको द्वित्व करेगा वो? द्वितीय एकाच कौन सा बनेगा अब? क्योंकि द्वितीय एकाच जिसको हम बोल रहे हैं ई, लेकिन उसके आसपास के दोनों ओर के हल भी साथ में आएंगे। तो कितने हल आएंगे उसके साथ में? केवल एक टकार ही तो है। तो टी को द्वित्व होगा। लेकिन द्विवचनेची का अर्थ जो मैंने बताया था कि द्वित्व जब करते हैं तो दूसरा जो भाग आएगा उसी में होगा रूपातिदेश, पहले वाले में नहीं होगा। तो इस तरह से जब टी को हम द्वित्व करेंगे तो इधर वाला जो भाग है टी का, उसमें तो ई को लिखेंगे और इधर वाला ज्यों का त्यों ऐसी रहेगा। ये अब आ गया समझ में? मतलब टी टी, पहले इसको समझो आप। टी और टी ऐसे नहीं लिखेंगे।
इधर वाले को टी लिखेंगे, इधर वाले को जैसे का जय वैसा ही लिखेंगे। केवल इधर वाले के लिए द्वित्व किया गया है, इधर को नहीं किया गया है। ठीक है, अब ये आ को इधर ले लो, तो क्या गुरुजी मैं एक चीज पूछना ये आ इधर ले लो और ये ता। अब पूछो क्या पूछ रहे हो आप? ये जो टी ये मस्तिष्क में रखना चाहिए। रख लो, मस्तिष्क में रख लो। हाँ, तो उसको डबल उसको टी नहीं करना है। हाँ, एक एक के रखेंगे। हाँ, दुर्वचन करने में ही तो दुर्वचन हमने इधर वाले को किया है। ये तो जो का तो इसी का मूल है, ये मूल भाग है। जो बढ़ाया है हिस्सा वो ये बढ़ाया है। 2 बार तो बोलेंगे लेकिन एक के लिए। हाँ, 2 बार बोलेंगे तो ये तो आप बोलोगे ही, एक बार और बोलोगे, जो और बोलोगे उसमें द्वित्व होगा, वो उसमें स्थानीवत होगा। ठीक, दूसरा बार बोलेंगे उसमें स्थानीय। ये तो आपने इसी को उतार दिया। बढ़ाया क्या? ये बढ़ाया, 2 बार बोलने में इसको दोबारा ये बढ़ाया गया है, इसमें होगा स्थानीवत। अब यहां लगा दो आटश्च वृद्धि, आ टी ये, अरे हाँ ये तो रह गया, ये चंका अ, ठीक है, ये इसमें जोड़ दो, क्या बन गया ये? अब पूछो इसमें क्या पूछना है? स्पष्ट हो गया ये? इतना ऐसे बनता है ये आटिटा। यानी प्रारंभ में धातु अट, उसके बाद धातु संज्ञा करके और हेतुमती च से, नहीं ऐसे नहीं, पहले इण चलाएंगे। इस समय गुरुजी इस अवस्था में आटस से लगाएंगे। हाँ, तो हेतुमती से इण चला करके और वृद्धि करके अतोपधाया से अंग संज्ञा करने के बाद आटी बन गया। और फिर धातु संज्ञा सनाद्यंता धातव, फिर धातु के अधिकार में लुंग लकार, और लुंग लकार लाते ही 2 कार्य, चिली लुंगी से चिली और आठ जाति नाम से 8, ये दोनों कार्य लकार की अवस्था में ही कर लेंगे। और उसके बाद जो चिली आया था उसके स्थान में चंग हो जाएगा, नहीं श्री दुष्भ्य कर्तरी चंग। और चंग है आर्ध धातुक, और अनिट आर्ध धातुक है। इडागम उसको हो नहीं पाया है क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं है वलादि न होने से। तो अनिट आर्ध धातुक परे होता है, ऋणिच का लोप हो जाता है। तो ऋणिच का जब लोप हो गया तो धातु रह गई 8, और इधर 8, ये आगम का 8 है। ती के ई को हटा ही देंगे इतश्च सूत्र से, और फिर 8 को ह्रस्व भी करेंगे। णौ चंग्योपधाया ह्रस्व, उपधा को ह्रस्व हो गया। ह्रस्व किसे कहते हैं? उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अब जब द्वित्व करेंगे यहां पर चंगी सूत्र से, तो उस अवस्था में दुर्वचने सूत्र इसको रूपातिदेश करेगा। तो टी ट इस तरह से द्वित्व होगा, आटश से वृद्धि करके आटिटत हो गया। तो पीछे के जो 3 सूत्र थे, स्थानीय पदादेश से लेकर के और न पदांत तक, यानी स्थानीय पदादेश और अचह परस्मिन् पूर्वविधौ, ये जो दोनों सूत्र हैं ये तो करते हैं स्थानीवत, और न पदांत करता है निषेध। उधर स्थानीय पदादेशों में भी एक निषेध वाला अंश है अनल विधौ के द्वारा। अर्थात पहले स्थानीय पदादेश ये करता है स्थानीवत, अनल विधौ उसको रोक देता है कुछ शर्तों को साथ में लेकर के, और जिन शर्तों को साथ में लेकर के वो रोकता है उसमें उसी में प्राप्ति करता है अचह परस्मिन् पूर्वविधौ। इन अचह परस्मिन् पूर्वविधौ किसका अपवाद है? स्थानीय पदादेश का या अनल विधौ इस अंश का? उसके बाद फिर न पदांत जो आ रहा है, विधौ के जो अपवाद है अचह परस्मिन् पूर्वविधौ। हाँ, अब न पदांत जो सूत्र आ रहा है ये किसका अपवाद है? अचह परस्मिन् पूर्वविधौ का। तो समर्थक किसका बना फिर ये? स्थानीय पदादेश का, अनल विधौ का नहीं। नहीं, उसका समर्थक क्यों बनेगा? देखो, अचह परस्मिन् पूर्वविधौ अनल विधौ का अपवाद है,
स्थानीयवत का मित्र। सुनो, हाँ, कौन स्थानीयवत का मित्र है। हाँ जी। और न पदांत अचह परस्मिन का दुश्मन हो गया, शत्रु हो गया। हाँ। तो स्थानीयवतादेश का भी शत्रु हो गया। ये अनल विदो का मित्र। ये अनल विधो का मित्र है, उसका पोषक है। अनल विधो भी निषेध कर रहा है, न पदांत भी कर रहा है निषेध। निषेध एक श्रेणी में आ जाएंगे, प्राप्ति कराने वाले एक श्रेणी में आ गए। ये अलग है, क्योंकि वो तीनों सूत्र हैं कार्यातिदेश वाले। इसके चार लाएंगे गुरु जी। दो तो मित्र हो गया, दो शत्रु हो गया। क्योंकि अचाह प्रश्न पूर्व विधि ये स्थानीयवत कर दिया, और स्थानीयवत्ता है स्थानीयवत। अनल विधो जो है ये निषेध कर दिया, न पदांत द्विवचन ये निषेध आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ अगर हम यूं कहें कि द्विवचनेची लगाते समय हम पहले स्थानीयवतादेश लगाएं, फिर अनल विधो लगाएं, फिर अचह परस्मिन लगाएं, फिर न पदांत लगाएं, फिर द्विवचनेची लगाएं, ऐसा नहीं। क्योंकि इसका विषय अलग बन जाता है, कार्यातिदेश वाला, और वो स्थिति उनमें सब में किसी में नहीं थी। इसका अलग विषय बन जाता है। तो आपने देखा होगा इन सभी सिद्धियों में द्विवचनेची में हमने वो क्रम नहीं लगाया था जो क्रम हम न पदांत तक लगाते थे। क्योंकि न पदांत तक हम जो है प्रारंभ से ही चलते थे बार बार, कि पहले स्थानीयवतादेश, फिर अनल विधौ, फिर अचह परस्मिन, फिर न पदांत, ऐसे करके इसको हम लगाते हैं सूत्र को, तो ज्यों का त्यों प्रारंभ में ही लगा देते हैं। पीछे से क्या स्थिति है उसको नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पीछे की स्थिति वालों से काम नहीं चलने वाला यहाँ। क्योंकि ये सूत्र लगता है द्वित्व करते समय, और द्वित्व करने वाले सूत्रों को तो वो शब्द वो वर्ण चाहिए। द्वित्व करना है ना उसको, वो वर्ण चाहिए। क्योंकि द्वित्व करने वाले सूत्र ऐसा नहीं करते कि कोई कुछ मान करके द्वित्व कर रहे हों, मान करके नहीं, कल्पना करके नहीं, उनको चाहिए वास्तविकता के रूप में, उनको चाहिए वहां पर। यहाँ से पूछना चाह रहा हूँ, जैसे प्रथम द्वितीय, आपने तीसरा निकाल के वहा कर दोगे आपने। एकाचो द्वे प्रथम एकाच द्वितीय आजादे द्वितीय, और आजादी हो तो द्वितीय कर दे। फिर ये जी दोनों के साथ आपने ये हलादी की अपेक्षा की है, ये आजादी सूत्र में आ रहा है नहीं, आजादे द्वितीय, तो एकाचो द्वे प्रथम से वो क्या मिलेगा फिर? कुछ नहीं मिल। क्यों हलादी मिलेगा उसको? एकाचो द्वे प्रथम से उत्सर्ग सूत्र, आजादे द्वितीय से अपवाद सूत्र। और मैंने कहा था अपवाद को ध्यान में रखते हुए उत्सर्ग को लगाते हैं, तो उत्सर्ग को क्या मिलेगा? अब आजादी छीन लिए उसने, तो क्या बचे इसके लिए? बस सीधी सी बात है, उसको मिलेंगे ही हलादी, आजादी मिलेंगे ही नहीं। और आजादे द्वितीय से न होता सूत्र, तो क्या मिलता है इसको? तो इसको हलादी भी मिलते, आजादी भी मिलते, ये सब में करता। फिर ये सब में करता, यानी हर स्थान पर ये प्रथम एकाच को ही करता। तो यहां पर भी कर सकता था फिर ये, अरे सीधे बोलता अट अट। हम जो टी लाए हैं यहां पर, और अजादे द्वितीय सूत्र न बनाते पाणिनि, तो अट धातु है या नहीं है? ये तो एक अच तो है इसमें, तो एकाच द्वे प्रथमस्य लग जाता है। बस लगता नहीं लगता, क्योंकि उस समय ये बंधन थोड़ी होता उसको कि मैं हलादी में लगूंगा। हलादी में तो इसलिए लगने को विवश हो गया, वो आजादी छीन लिए गए उससे। तो आजादे द्वितीय सूत्र न होता तो यहाँ द्वित्व हो ही जाता, लेकिन अशुद्ध रूप बनता फिर। इसलिए आजादे द्वितीय सूत्र बनाया गया है, तो उसको मिलेगा केवल हलादी। अब कुछ ऐसे स्थल होते हैं कि जहां स्थानीयवत वाली बात भी संभव नहीं है, कुछ अजादेश हुआ ही नहीं है कोई। जैसे मान लो हम धातु ले लें इण गतौ, अब इण गतौ में ई धातु है अकेली, या इसी को ले लें अट को ही, और अणिच न करें हम, और सीधे अट धातु से हम रूप चलाएं, तो अटति अटतः अटंती बोलेंगे। और लिट में लिट का भी रूप बनेगा नहीं बनेगा इसका? तो लिट में अट और लिट। अब यहाँ लिट धातु और अभ्यास से सूत्र आएगा द्वित्व करने के लिए, और द्वित्व करने आएगा तो फिर वही अर्थ बनेगा कि हलादी के प्रथम एकाच को, आजादी के द्वितीय एकाच को, यही तो बोलेंगे हम।
तो उस अवस्था में द्वितीय एकाच इसमें है नहीं, एक ही अच तो है। कहाँ है द्वितीय एकाच? अट और लिट, लिट के स्थान पर तिप आ गया, तिप के स्थान पर अणल आ गया, ठीक है। तो अट को अब द्वित्व कैसे करें? देखो द्वितीय एकाच तो है नहीं इसमें, उधर हलादी भी नहीं है, तो द्वितीय एकाच न होने से अजादिर द्वितीय से नहीं लग पाएगा, हलादी न होने से एकाच उदय प्रथम से भी नहीं लग पाएगा। तो क्या होगा फिर? तो उस अवस्था में क्या है कि एकाचोदय प्रथम से सूत्र मैंने कहा था ये उत्सर्ग सूत्र है। और ये क्या तात्पर्य निकलता है इसका कि जब अजादेर द्वितीय से नहीं लगेगा तो ये लगेगा, उसमें हलादी जादी नहीं देखना है उसकी दृष्टि से। ये तो मैंने एक सामान्य अर्थ वैसे कर दिया कि हलादी के प्रथम एकाच को, लेकिन ये कहां घटता है? जहां दो दो अच संभव हो वहां पर। लेकिन मुख्य अर्थ कैसे करेंगे इसका हम? एकाचोदय प्रथम से कहा कि जहां अजादेर द्वितीय से नहीं लगेगा वहां ये लगेगा, वो चाहे हलादी हो चाहे आजादी हो। अब यहां मान लो अर्धातु से लिट लकार लाएंगे हम, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? द्वित्व करने वाले सूत्रों में से जो 4 सूत्र हैं उनमें वो तो लगाएंगे, लेकिन उसमें व्यवस्था कैसे करेंगे? यानी एकाचोदय प्रथम से को जोड़ेंगे या अजादेर द्वितीय से को जोड़ेंगे? अजादेर द्वितीय से यदि जोड़ेंगे तो द्वितीय एकाच तो है ही नहीं, तो चला जाएगा वापस वो। और जब वो वापस गया तो कौन बचा? एकाचोदय प्रथम से। तो आप वहां ये कहने लगोगे कि गुरु जी आप तो कहते थे हलादी में लगता है ये, तो वो मैंने उस दृष्टि से कहा था कि जहां दो दो अच संभव हैं आजादी में तब तो हलादी में लगेगा वो, और नहीं तो क्या है कि जहां अजादेर द्वितीय से नहीं लगेगा वहां लगेगा। बस ये सबसे मुख्य अर्थ हो गया। हमें इस तरह से देखना है कि एकाचोदय प्रथम से वहां लगता है जहां अजादेर द्वितीय से नहीं लगता है, तो यहां नहीं लग पाएगा वो, तो इसी को द्वित्व होगा अट अट। और क्या बनता है लिट लकार में? आट आट आटतुहु आटुहु, ऐसे करके तो वहां आठ को द्वित्व हो जाएगा। अब यहां तो क्योंकि संभावना थी, ई था पहले यहां पर, वो आ गया तो द्वितीय एकाच बन गया, द्वितीय एकाच बन गया तो अब टी को ही द्वित्व होगा। अब ये आ को नहीं हो सकता, प्रथम एकाच को नहीं होगा, लेकिन जहां अजादेर द्वितीय से लगना ही नहीं है, संभव ही नहीं है, तो एकाचोदय प्रथम से लगेगा। इस तरह से है। तो ये सूत्र पूरा हो गया, और ये 4 सूत्र बहुत मुख्य कहलाते हैं, ये हमारे हो गए। अब आगे पाठ थोड़ा शीघ्रता से चलेगा, क्योंकि जो जटिलताएं थी, बाधाएं थी, उनको हम पार कर चुके हैं। अब इससे पार में जो मुख्य 4 सूत्र विशेष रूप से इम्पोर्टेंट सूत्र, अब आगे कोई ऐसी सिद्धि इस पाद में अंत तक ऐसी कोई नहीं आने वाली है जो बहुत ज्यादा देर तक चले, तो शीघ्रता से पाठ आगे करेंगे। अब इसको यहीं समाप्त करते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ